तुम्हारा मेरा ये मधुर मिलन, ये सुख, ये खुशी सब तुम्हारे भाई की देन है। भगवान करे हर बहन को मेरे भाई जैसा भाई मिले, और हर पति को तुम्हारी जैसी पत्नी। पूनम की प्यारी प्यारी रात, मेरी साजन से है मुलाकात, कि आज तू मत छोड़ो ना, जाना। छोड़ो ना। छोड़ दूं? तो छोड़ दिया। मगर एक बात बताओ, तुम अपने साजन से कैसी मुलाकात करना चाह रही हो? जाओ, नहीं बताती। नहीं बताओगी? बताने की भी क्या जरूरत है, हम तो समझ गए। माँ जी, गुरुदेव पधारे हैं। पधारिए गुरुदेव। पधारिए गुरुदेव। जीती रहो। अमर की शादी में आप नहीं आए तो मुझे ऐसा लगा जैसे आपकी कृपा हम लोगों पर से कुछ कम हो गई है। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं। हमारा क्या भरोसा, आज यहाँ कल वहाँ। अमर कैसा है? आपकी कृपा से अच्छा है गुरुदेव। बहू तो इतनी सुंदर मिली है कि क्या कहूँ। इतनी गुणवान, इतनी भाग्यशाली, जब से वो घर में आई है मानो साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। गुरुदेव, आप उसका हाथ देख के बताइए कि मैं दादी माँ कब बनूंगी। जाओ ले आओ। बहू आइए। बहू जी, एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए जी। मैं उन्हें तुम्हारा हाथ दिखाना चाहती हूँ। मैं अपना हाथ नहीं दिखाऊंगी। क्यों? क्या नहीं है मेरे पास? इतनी अच्छी माँ जैसी सास है, इतने अच्छे वो हैं, इतना अच्छा घर है। जिस चीज की इच्छा करती हूँ मुझे मिल जाती है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन बेटी, मुझे भी तो कुछ चाहिए। क्या? मैं तुम्हारी गोद भरी देखना चाहती हूँ। चलो आओ। गुरुदेव को प्रणाम करो बेटी। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मैं आपके लिए जलपान लाती हूँ। क्या हुआ गुरुदेव? आप बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? बेटी, जो बात है वो बात नहीं, तुम्हारे जीवन का भयानक सत्य है जो तुम सुन नहीं सकोगी। गुरुदेव, जब मैं पैदा हुई थी ना, तब से ये दुनिया वाले मुझे मनहूस और अभागिन कहते आए हैं। जन्म से मैंने इतने दुख सहे हैं कि अब मुझे इसकी आदत हो गई है। खुशी तो मुझे अभी अभी मिली, और अब तो मेरा दिल ऐसा पत्थर हो गया है कि अगर इस बिजली भी गिरे तो उसका कोई असर नहीं होगा। बेटी, तुम्हें मुझे वचन देना होगा। ये बात तुम अपने पति से या सास से नहीं कहोगी, नहीं तो ये घर, इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी। गुरुदेव, ऐसी क्या बात है जिससे इस घर की खुशियां बर्बाद हो जाएंगी? अब मुझसे नहीं रह जाता गुरुदेव, बताइए ना, क्या बात है? बताइए ना गुरुदेव। बेटी सुनेगी तो सुन। आज 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। आशा क्या देख रही हो?
कल की पूनम की रात कितनी प्यारी थी, कितने खुश थे हम लोग। अगले साल इस त्योहार को हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और अगले साल हम सिर्फ 2 थोड़ी होंगे। अच्छा सुन, गुरुजी ने हमारे 3 होने के बारे में कुछ कहा? शर्मा आ गई। गुरुजी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं होती। वाह वाह, कितनी सुंदर जोड़ी है, जैसे सत्यवान और सावित्री। कितना प्यार इन दोनों में। भगवान करे इन दोनों की जोड़ी सदा हंसत रहे। मुझे ऐसा लगता है कि सत्यवान के लिए ही सावित्री ने जन्म लिया है। आइए सावित्री जी, सत्यवान आपका इंतजार कर रहा है। आओ। चल। अरे तुम रो क्यों रही हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। चलो सो जाओ। तुम नहीं सोगी? मेरी आंखों से तो नींद ही उड़ गई है। क्यों? तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी करता है तुम्हें देखते ही जाऊं, तुम पर से अपनी नजर न हटाओ। पागल हो गई हो? मैं कहीं जाने वाला हूँ क्या? बेटी, माँ जी, तू कुछ खा नहीं रही है? मेरी तो भूख ही मर गई है। क्या बात है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? बेटा, तुम दो अनबन तो नहीं हो गई? नहीं माँ। फिर बहू पता नहीं क्यों उदास उदास रहती है। पता नहीं क्या हो गया इसे, इसके दिल की यही जाने। तुम्हारे भैया नहीं आए बेटी अभी तक? आती होंगे माँ जी। माँ, चाहे आंधी आए या तूफान, लेकिन आज के दिन वो जरूर आएंगे। आशा, लो आ गए। भैया जुग जुग जियो बहन। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, याद करते ही आ गए। आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। माँ, ये भाई बहन के बीच हमारा क्या काम? चलो यहाँ से। चले साहब, ठीक हो ना? आओ भैया, आओ भैया, बैठ जाओ। सुखी रहो। अखंड सौभाग्यवती रहो। क्या हुआ बहन? आशीर्वाद देते समय मुझसे कोई भूल हुई? माताजी ने कुछ कहा? जीजा से झगड़ा हुआ है? क्या हुआ बहन? क्या हुआ बहन? कौन है वो जिसने तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाने का साहस किया? क्या हुआ बहन? बताओ बहन, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें जरूर बताना पड़ेगा बहन। कौन है वो? तुम्हें मेरी सौगंध बहन, कौन है वो? कौन है? बहन मुझे सच सच बता, बहन मुझे सच सच बता। सुनना चाहते हो तो सुनो।
शरद पूर्णिमा की रात को एक ज्योतिषी आए। उन्होंने मुझसे कहा कि आज से 6 महीने बाद तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। नहीं नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये सच है भैया, और अब तो मुझे भी पूरा विश्वास हो गया है कि मैं सचमुच बहुत मनहूस हूँ। नहीं बहन, ऐसा ना कहो बहन, ऐसा ना कहो। चिंता ना करो बहन, भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, वही तुम्हारे सुहाग की रक्षा कर सकते हैं। तुम उनके 16 सोमवार के व्रत का आरंभ करो। ये व्रत आधी रात को करना पड़ेगा, और ध्यान रहे इस व्रत का पता किसी को ना चलने पाए। अगर इस व्रत का किसी को पता चल गया या व्रत टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा बहन। अगर सचमुच इस व्रत को करने से मेरे पति की जान बच सकती है तो मैं ये व्रत जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। भोलेनाथ, मेरी बहन ने 16 सोमवार के व्रत का आरंभ किया है। इसे पूरा करने में तुम इसकी सहायता करना प्रभु। प्रभु कैसा खेल ये तेरा, प्रभु कैसा खेल ये तेरा।